नमस्कार। उजाले की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना है किसानों का उत्थान कैसे हो, उनकी आर्थिक क्षमता कैसे वृद्धिमान हो, उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, उनका सुख समृद्धिपूर्ण उनका परिवार, उनकी खेती और उनकी आय में वृद्धि कैसे हो। इसलिए एक कार्यक्रम है FPO, किसान उत्पादन संगठन। इसके माध्यम से हम किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, उनको गुणवत्तापूर्वक उत्पादन करने के लिए और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए, मार्केटिंग का स्थान उपलब्ध करवाने के लिए FPO का माध्यम से हम एक संगठन बना करके कार्य करते हैं। इस स्थानीय संगठन में स्थानीय किसान शामिल होते हैं और अपने कार्यक्रम को, अपनी समृद्धता को, अपनी कार्यक्रम को, अपने उत्पादन को बेचने का और गुणवत्तापूर्ण तरीके काम करने का काम करते हैं। आज हम मोतीसर गाँव में उपस्थित हैं और सेठू जी से अपन बात करते हैं कि इस FPO के माध्यम से यहाँ के स्थानीय किसानों की समृद्धता में किस तरीके से वृद्धि लाई जा रही है, ये किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, उसको किस तरीके से गुणवत्तापूर्वक उसका उत्पादन का रूपांतरण कर रहे हैं और अच्छे तरीके से अपने जो उत्पादन है उसका पैसा कैसे ले पा रहे हैं। तो सेठू जी, आप हमें बताओ कि आप ये संगठन कैसे शुरुआत की और कैसे इस कार्यक्रम को शुरू किया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये भारत सरकार की एक योजना थी कि किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जाए। तो भारत सरकार ने ऑल ओवर इंडिया में 10,000 FPO बनाने की एक योजना लाए थे। तो उसी योजना के अंदर हमें एक FPO मिला और हमारा FPO का नाम पुष्कर किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम है और मैं उसमें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ भी। और सर, हमने शुरुआत में 10 किसानों को जोड़ के 5 डायरेक्टर व 5 प्रमोटर के रूप में शुरुआत की थी। फिर 300 किसान जोड़ते ही हम कंपनी रूप में रजिस्टर्ड हो गए। फिर उसके बाद अभी तक हमने 509 किसान जोड़ लिए हैं और 509 किसानों से हमने 1,000 व 2,000 रुपये शहर के रूप में लिए। उतने ही पैसे सरकार ने हमें प्रोवाइड किए और उसी पैसों से हम बिजनेस की शुरुआत की है हमने अभी। और सरकार इसी रूप में हमें 3 साल के लिए खर्चे के रूप में 18 लाख रुपये दे रही है। इसमें CO, अकाउंटेंट, सैलरी व ऑफिस रेंट के लिए वो पैसा हमें यूज में करना है। इस रूप में हमने शुरुआत की। और सर, आगे हम किसानों से जो माल खरीद रहे हैं वो मार्केट में जो वैल्यू, जैसे एक 100 रुपये की रेट चल रही है मार्केट में, तो सर हम उसमें किसान को 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के माल खरीदते हैं। 5 या 10 अलग अलग समय पे 5 या 10 रुपये एक्स्ट्रा दे के माल खरीदते हैं और उसी माल को हम प्रोसेसिंग करके फिर मार्केट में बेचने का काम करते हैं। सर जेठू जी, अपन जब देखते हैं कि किसान अपने माल को पैदा कर लेता है लेकिन उसके पास स्थान नहीं मिलता कि वो कैसे उसको कहाँ ले जाए, कैसे करे, प्रोसेस कैसे करे, उसको गुणवत्तापूर्वक बढ़ावे कैसे। तो अपने यहाँ पर विशेष तौर से जब अपन पुष्कर में खड़े हैं तो यहाँ पुष्कर की धरती में विशेष तौर से क्या फसलें ज़्यादा पैदावार में हैं और हम उन फसलों को कैसे वाणिज्यिक उत्पादन में बदल पा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सर सबसे ज़्यादा गुलाब व आंवले का हब है। तो हमने FPO भी गुलकंद व आंवला कैंडी को लेके ही शुरुआत किया है। तो गुलाब से, जैसे हम नेचुरल गुलाब से वो गुलकंद, एक मिश्री वाला गुलकंद, एक पान गुलकंद, ये 3 वेरिएंट में सर अभी हमने गुलकंद बना रखा है। और गुलाब से सोलर ड्रायर से प्रोसेस किया हुआ रोज़ पेटल भी हमारे पास अवेलेबल मिलता है और रोज़ वाटर भी हम बनाते हैं गुलाब से। और सर, आंवले में हम आंवले का रस, आंवला कैंडी चटपटा व आंवला कैंडी मीठा, ये 2 प्रकार की आंवला कैंडी है। और हम सुपारी भी इसका बनाने पे प्रोसेस कर रहे हैं। ये हमारा इनका मेन एजेंडा है। जेठू जी, अपनी जो बात है कि अपने यहाँ जो किसान जब पैदावार करता है तो सबसे पहले उसकी दिक्कत होती है कि उसको कहाँ ले जाए। आपका संगठन उसको किसान के खेत में किस तरीके से सेवाएं दे रहा है। आप जैसे किसान ने पैदावार कर ली, उसके गुलाब की खेती हो गई, उसने सुबह सुबह तोड़ करके इकट्ठे भी कर लिए, फिर वो किसान उसको आप तक कैसे पहुंचाता है या आप उनसे कैसे लेकर के आते हो और फिर क्या कार्रवाई करनी होती है। सर, जैसे 2-5 किसानों का एक समूह होता है, वो किसान वहाँ इकट्ठा कर लेते हैं उनके फार्म हाउस पे जहाँ उनको उचित जगह लगे। फिर हमारा जो वर्कर है ना, FPO का जो बंदा रखा हुआ है, वो उनसे माल कलेक्ट करके लाके फिर FPO पे रखते हैं। फिर उसी माल को हम जैसे पंखुड़ियाँ तोड़ के सारा अलग अलग प्रोसेस करके हम उनको यूटिलाइज में लेते हैं। जब अपन माल को यहाँ ले आते हैं तो अपने यहाँ पर कितने वर्कर लगे हुए हैं और किस तरीके से, किन मशीनों की सहायता से अपन उसको परिशोधित करते हैं। सर, यहाँ पे 3 से 4 वर्कर काम करते हैं और वो तो सर समय के हिसाब से, जैसे ज़्यादा माल हो तो ज़्यादा वर्कर बुलाने पड़ते हैं, अगर कम हो तो 2 से 3 तो रेगुलर रहते हैं। और मशीनें क्या क्या हैं अपने सर? मशीन हमारे पास एक तो आंवले की है जिससे हम आंवले फोड़ने का वो प्रोसेस करते हैं, वो मशीन है। एक हमारा गुलकंद बनाने की मशीन है और बाकी और सामान है जिससे हम वो रोज़ वाटर वगैरह, जो रोज़ शरबत है,
वो बनाने के सामान है हमारे पास। अब अपनी बात है कि ये जब आपके पास माल तैयार होता रहता है जी सर। तब अपने पास मशीन का और फिर आदमी के मानव श्रम का कितना उपयोग और करना पड़ता है? आपको कितने मजदूरों की संख्या की आवश्यकता और होती है मशीन के काम के बाद में? सर मशीन के बाद में इतना ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गुलकंद मशीन में बनने के बाद में उसको सिर्फ अपन पैकिंग कर सकते हैं। पैकिंग के नहीं ना सर, उसको स्टॉक में रखना पड़ता है। 40 से 45 दिन का प्रोसेस होता है गुलकंद को बन के कंप्लीट होने में। तो गुलकंद में इतना ज़्यादा वो लंबा समय या ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं है। गुलकंद में सीधा साधा शॉर्ट काम है। बाकी आंवला का जो रस वगैरह प्रोसेस है उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। आप देख सकते हैं कि एक किसान जब अपने यहाँ उत्पादन करता है तो उसके यहाँ खुद को उत्पादन करने की आवश्यकता है। फिर ये एफपीओ कंपनी के माध्यम से या एफपीओ का जो संगठन है उसके कर्मचारी खुद वहाँ से सामान यानी इनका उत्पादन को यहाँ तक ले आते हैं और मशीनों के माध्यम से परिशोधित करते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए लागत भी बहुत कम लगती है और वो अपने प्रोसेस में लगाते हैं काम को। ये जो अपन क्वालिटी का माल जब पैदा कर लेते हैं फिर उसको अपन नेक्स्ट जो प्रोसेस में आते हैं वो है कि अपन पैकिंग करें और फिर उसकी मार्केटिंग करें। तो हमें पैकिंग करने के तरीके, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो गीला प्रोडक्ट है, तो आप उसको पैकिंग करने के लिए क्या सावधानी रखते हैं और फिर उसको मार्केट में कैसे लेके जाते हैं? सर पैकेजिंग के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग ली है हमने, कोई माहेश्वरी जी करके कुछ है कुछ, उनसे हमने पैकेजिंग के बारे में जानकारी ली है और उसको हम पैकेजिंग करके मार्केट में जहाँ हमें बाहर मिलते हैं वहाँ हम पहुँचाते हैं। जैसे बल्क के ऑर्डर हो तो बाल्टी में या टीन में, जैसा पार्टी का रिक्वायरमेंट होता है उसी बेस पे हम माल उनको पैक करवाते हैं। या अगर उनको डिब्बे में अगर कम माल चाहिए या डिब्बे की पैकेजिंग चाहिए या पाउच की पैकेजिंग चाहिए, उसी हिसाब से हम उनको माल पे करके। एक बात और भी है कि आजकल ब्रांड का ज़माना है। कोई लेबल लगता है कि साहब इस फला लेवल की चीज़ खरीदें, फला लेवल की चीज़ खरीदें। अपन जो चीज़ बेच रहे हैं उसके अंदर भी अपन कोई ब्रांडिंग का नाम लेते हैं या फिर हम तो बस किसान एफपीओ के माध्यम से जो हम बेच रहे हैं वही हमारी क्रेडिट है? नहीं सर, अपना भी कंपनी का ब्रांड नेम है पुष्कर मरुस्थल वाला, ये अपने कंपनी का ब्रांड नेम है। वह कंपनी का नाम है पुष्कर किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। सेठू जी, जब से अपन एफपीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं अपने किसान आपसे जुड़ते जा रहे हैं। आज आपके पास बहुत बड़ी संख्या 509 हो गई है। तो ये किसानों को जो अपन ने 3 साल पहले जब जोड़ा था तब इनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी और अब इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसमें कितना परिवर्तन हम कर पा रहे हैं? जब हमने शुरुआत किया था उस टाइम लोगों को ऐसे लग रहा था कि ये कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमने थोड़ा धैर्य दिखाया और थोड़ा लंबा समय तक हमने संघर्ष किया। उसके बाद किसान हमसे जुड़ते गए और किसानों को जैसे ही 2 रुपये या 5 रुपये हमने समय समय पे एक्स्ट्रा देने की बात कही, उसको लेके किसान कुछ हद तक संतुष्ट हुए और अब वो संतुष्ट है कि हमें मार्केट से कुछ पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। और पैसा भी किसान चाहे तो रोज़ ले सकता अपना माल का, चाहे वो 1 महीने से इकट्ठा ले सकता है। और मार्केट से अगर उसको 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसको किसान भी संतुष्ट है। और उस चीज़ पे किसान खुद अभी आपसे रूबरू होगा तब वो और बताएगा कि हमें कितना फ़ायदा हुआ और कितना हम संतुष्ट है और आगे हम कैसे इनको माल देके इनका और हमारा दोनों कंपनी का प्रॉफिट या हमारा आगे का जो प्रोसेस रहेगा बताएंगे। सेतु जी, किसानों को अपन इस एफपीओ के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे जुड़ने के लिए और अपनी समृद्धता को बढ़ाने के लिए? सर हम चाह रहे हैं कि जैसे मैं 2 साल से लगातार सर ऑर्गेनिक गुलाब के ऊपर कार्य कर रहा हूँ, वो सर्टिफाइड होने के बाद मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस किसानों को उस तरफ ऑर्गेनिक की तरफ अग्रसर करें, जिससे उनको आय 1.5 से भी ज़्यादा हो जाए। क्यों आज ऑर्गेनिक का समय की आवश्यकता है लोगों को, क्यों ऑर्गेनिक मिल नहीं पा रहा लोगों को, और समय की रिक्वायरमेंट है कि जो बंदा ऑर्गेनिक की तरफ जाएगा वो अपनी चीज़ का अच्छे से पैसा कमाएगा। और मार्केट में ऑर्गेनिक की डिमांड है और ऑर्गेनिक करना किसी न किसी 1 या 2 फार्मर या 5 फार्मर को उस रूप में कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि किसान उस रूप में आगे चलेगा, उसको प्रॉफिट लगेगा तो फिर बाकी किसान उसको देख के वो भी ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। और हमने सर अभी तक किसानों को ये बताया कि आप माल ये डालो, ये दवाइयाँ चेंज करो, क्यों मार्केट में इतना क्राइसिस है, कंपटीशन बहुत है। अपनी अगर क्वालिटी अच्छी है तो अपन 2 पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो किसान को भी 2 पैसा और आने वाले समय में एक्स्ट्रा दे सकते हैं।
अभी हमने बात करी सेतुराम जी से, अब हम बात करें प्रदीप कुमार जी बैरवा जो सपोर्टिंग एजेंसी हैं इस एफपीओ के लिए। बैरवा साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत सारा स्वागत करते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब इस सपोर्टिंग एजेंसी किस तरीके से इसको मदद करती है, इस कंपनी के लेखा जोखा कानूनी औपचारिकताओं को, और किसानों को आप कैसे गाइड करते हैं, ये हमें जानना है आपसे। मैं प्रदीप कुमार बैरवा, मेरी कंपनी का नाम है इंडियन ग्रामीण सर्विस, और हमारी कंपनी एज ए नाबार्ड जो इस एफपीओ को फंडिंग करती है, उन्होंने नाबार्ड ने हमारे को हायर किया है और हम इस एफपीओ की मॉनिटरिंग करते हैं। और इस एफपीओ की मॉनिटरिंग में हम देखते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमने इनका रजिस्ट्रेशन करवाया, किसानों को जोड़ने में हमने इनकी हेल्प करी, और किसानों को मोबिलाइज करके कि इस एफपीओ में आपको कैसे कैसे फ़ायदा मिल सकता है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, और किसानों को जागरूक किया कि आप अगर इस एफपीओ को अगर चलाते हो तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, और बाकी आप किसान एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये किसानों का प्रोडक्ट है, मेड बाय फार्मर प्रोडक्ट है, और आपका पूरा देश में नाम होगा। प्रदीप जी, हमारी अब जागरूकता ये है कि हमारे किसानों को जो 3 साल पहले यहाँ से जुड़े हैं और अब तक जुड़े हुए हैं, उनकी आर्थिक क्षमताओं में किस प्रकार से वृद्धि हुई है इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद में। सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो पहले किसान जैसे मंडी में जुड़े हुए थे, जो मंडी में जो आड़ती होते हैं उनसे बिचौलियों से वो पैसे पहले ले लेते थे, और उसमें फिर वो पाबंदी हो जाते थे कि साल भर हमारा पूरा माल इनको ही देना पड़ेगा, फूल गुलाब आंवला वगैरह जो भी है वो सारा उनको ही देना पड़ता है, बिचौलियों को ही। तो हमने उनको मोबिलाइज किया किसानों को कि आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में और इसको आमदनी को बढ़ाने में हम आपकी इस एफपीओ को लेके आए हैं, और आप इससे जुड़ेंगे तो आप इसमें बहुत काफ़ी अच्छा सुधार कर पाएंगे आमदनी में। तो हमने बताया, उनको मोबिलाइज किया, उसके बाद में किसान इस कंपनी से जुड़े, और जुड़ने के बाद में आज बहुत अच्छे स्तर पे हम उनसे किसानों से माल भी ले रहे हैं, और किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। आज बहुत उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे कि इनसे जुड़ने के बाद में किसानों की समृद्धिशालीता बढ़ी है, बिचौलियों से मुक्ति हुई है, और किसान अपने पैसे का, अपने उत्पादन का सही सदुपयोग कर पा रहा है, उसको सही पैसा सही तरीके से मिल पा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं है, अब कोई और नहीं है, अब ये सीधे ही उत्पादन का सीधा पैसा अपने पास लेते हैं और अपना पैसा ज़्यादा लेते हैं और सही तरीके से लेते हैं। अभी हमने बात करी थी प्रदीप कुमार जी बैरवा जी से, उनको धन्यवाद देते हुए अब हम बात कर रहे हैं रोहित चौधरी जी से। रोहित जो कि इस एफपीओ के सीईओ हैं। चौधरी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत सारा स्वागत है। आप इस एफपीओ में किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करते हैं, आप क्या काम देखते हैं? मेरा काम इस कंपनी में इसके संचालन की देखरेख करना, इसके कंपनी के हित में जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों के बारे में अपने किसानों को बताना, डायरेक्टर को बताना, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, ताकि ये प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा चले, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे, इसकी गुणवत्ता के बारे में बताना, जिससे लोगों को पता चले कि ये प्रोडक्ट उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है, उनके लिए क्या फ़ायदा कर सकता है। और हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हम बाकी मार्केट के जो भी प्रोडक्ट हैं उनसे थोड़ी कम रखते हैं, ताकि उनको भी ऐसे सोच विचार नहीं करना पड़े कि वो महंगा देते हैं, सस्ता। हम अपने वाजिब दाम पे इस प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे जो हमारा खर्चा होता है उसमें हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखते हैं कि भाई उसको ख़रीदने में समस्या आए। हम जो लागत होते है उससे थोड़ा बहुत ही ऊपर रखते हैं, जिससे कंपनी का संचालन चलता रहे। भारत सरकार की इस फ्लैगशिप योजना के माध्यम से एक उद्देश्य हमेशा से रहा है कि किसान को सही पैसा मिले, सही उसकी गुणवत्ता का निर्धारण हो सके और सही जगह उसकी मार्केटिंग का स्थान उसे मिल सके। आप रोहित जी जो बता रहे हैं उसमें उसकी गुणवत्ता को सुधार करने, उसको प्रेरणा देने और उसके सही मार्केटिंग पर ले जाकर उसको माल को बेचने का स्थान दिया जाकर उसको सही मूल्य, सही दाम और सही मेहनत का मेहनताना वापस दिलाने में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी हम सराहना करते हैं। इसके अलावा आप किसानों को और जो जोड़ना चाह रहे हैं अपन, उनको कैसे मोटिवेट करेंगे, कैसे लाएंगे? सर, हम किसानों के पास जाके उनको समझाएंगे, कंपनी के द्वारा होने वाले फ़ायदों के बारे में उनको बताएंगे कि वो अगर कंपनी से जुड़ेंगे
तो भविष्य में कंपनी उनको कैसे लाभ पहुंचाएगी। जैसे उनके माल बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हम कंपनी के लोग ही उनसे जाके माल खरीद लेंगे, मार्केट से अच्छे दाम उनको देंगे। अगर कंपनी में भविष्य में जो भी फ़ायदे होते हैं, उनका शेयर होल्डर के रूप में जो भी मुनाफे में से उनका हिस्सा बनता है, हम ये हिस्सा उनको देंगे। और अगर भविष्य में कंपनी ग्रोथ करती है तो उसमें किसानों का ही फ़ायदा है सारा। इसीलिए हमारी ये कंपनी किसानों के ऊपर ही काम करती है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हो, इस फ्लैगशिप का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी रहा है कि इस किसान को उसकी सही कीमत, सही वाजिब दाम और सही उसके मार्केटिंग का स्थान मिले। ये इस एपीओ के इस उद्देश्य को पूरा करते हुए ये भी है कि जो 3 साल पहले मूल रूप से जो जुड़े, 2-5 किसान जुड़े, फिर 10 जुड़े, फिर 50 जुड़े और 100 जुड़े, अब जब कंपनी अपने लाभ की परिभाषा में आएगी तो इस लाभ में से सभी किसानों को लाभांश का हिस्सा भी वितरण होगा। ये रोहित जी चौधरी साहब हमें समझा रहे हैं और ये किसानों के लिए एक अभिप्रेरणा भी है कि हमें इस एपीओ के माध्यम से किसानों की आय दुगनी कर सकें, किसानों की समृद्धता बढ़ा सकें। ये अपना उद्देश्य है जो हम पूरा करने जा रहे हैं। रोहित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने बात करी थी एपीओ के कंपनी के संचालकों से। अब हम बात करेंगे कुछ उन किसान भाइयों से जो इस एपीओ से जुड़ने के बाद में लाभान्वित हुए हैं। आप जब इस कंपनी से जुड़े तो आपको कैसा लगा? आप इस कंपनी से कैसे समझ पाए कि ये अपने लिए सही मार्गदर्शक होगी और आप इसको जुड़ने के बाद में कैसा लग रहा है? मेरा नाम धर्मा सिंह रावत है, मैं किसान हूँ एक, और मैं 3 साल पहले इस कंपनी से जुड़ा हूँ। और फ़ायदा तो ये हुआ, गुलाब में जैसे पहले हमारे 2 रुपये किलो ऊपर देते थे, फिर 5 रुपये हुए, फिर 10 रुपये हुए। अभी बढ़िया फ़ायदा मिल रहा है हमारे को। जैसे पुष्कर मंडी हमारे नज़दीक ही है, वहाँ जाने का वो भी टाइम बच गया हमारे पास में, और हमारे काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे मजदूरी भी बच गई हमारे यहाँ पे, लाने ले जाने का वो भी हमारा ये कंपनी वाले खेत से लेकर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़े और किसान माल देवे, बहुत प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे। कंपनी से हमारे जो ये फ़ायदा मिला है उसके हमारे आर्थिक स्थिति भी सही हुई है और टाइम भी बचा हमारे पास में, ज़्यादा खेती करने का नॉलेज भी मिलता है यहाँ पे। मुझे यह लाभ हुआ जो हम हमारी रोज़मर्रा है, जैसे गुलाब तोड़ते हैं हम बिचौलिया को देते हैं, तो वो उसको देने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो कंपनी है एफपीओ पुष्कर किसान स्मृति प्रोडक्शन, जिसको हम यहाँ डायरेक्ट देते हैं, जिसे हमको 5-10 रुपये ऊपर दिया जाता है। हमें पुष्कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मंडी में। जैसा कि हमें पहले बिचौलिया को माल देते थे तो उस टाइम हमको लॉस होता था, वो 5-10 रुपये हमसे लेते थे, हमको क्या एडवांस पैसा देके वो हमको दबा देते थे। और हम अब यहाँ दे रहे डायरेक्ट फैक्ट्री में तो 10 रुपये ऊपर दे रहे हैं मार्केट में, तो हमें अच्छा लग रहा है, हमारी इनकम बढ़ी है। जैसे एफपीओ में इसमें के साथ जुड़ने के बाद हमारी आय 1.5 गुना हुई है, डबल तो नहीं कह सकते, 1.5 गुना हुई है और धीरे धीरे इसका चल रहा है। और किसान भाई को यही कहना चाहिए कि जो अपना जो बिचौलिया को देते हैं वो डायरेक्ट ये एफपीओ कंपनी के अंदर जागरूक हो, जुड़े उनसे और डायरेक्ट माल यहाँ दें, जिससे 10-20 रुपये जो भी मार्केट में जो ऊपर मिल रहा है आपको, तो आप वहीं दें। इस एपीयू कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ। पहले बात, मैं आंवले की खेती करता हूँ। आंवले की खेती से ऐसा लगता है कि जब किसान की पैदावार इस कंपनी से जुड़ने से कई फायदे हुए हम किसान लोगों को। हम अपनी फसल को पैदा करके इस कंपनी को देते हैं, इस कंपनी से अच्छा परचेस मिलता है अपन को। तो मार्केट में जहाँ हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी को देने के दलाल को देने की ज़रूरत नहीं है, हम इस कंपनी में खुद माल तैयार करने वाले एजेंट को देते हैं। अपना माल तैयार करके ये एजेंट कंपनियों में इनके द्वारा अच्छा बेनिफिट मिलता है। दूसरी कंपनी 10% से खरीदती है तो ये कंपनी 20% से खरीदती है हमारा माल। दुगनी कीमत मिल रही है इस कंपनी से जुड़ने के बाद में। पहले हमारी आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक थी, अब इतनी पैदावार आ गई कि हम अच्छे तरीके से हमारी पैदावार को संभाल सकते हैं। हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर होने के बाद में अच्छी तरीके से चला सकते हैं। हमने एपीओ को लेकर जब शुरुआत की तो हमें लगा कि हम बहुत जल्द अच्छा करेंगे, परंतु हमें बीच में इतनी चुनौतियों से सामना करना पड़ा। फिर हमने धीरे धीरे सपोर्ट एजेंसी जो हमारी आईजीएस है उन्होंने भी सहयोग किया। फिर हम धीरे धीरे स्ट्रगल की तरफ चले। तो हमें शुरुआत में तो ऐसा लगा कि हम कुछ करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे, परंतु इनके सहयोग से और नाबार्ड के सहयोग से हमें अच्छा रिस्पांस मिला। फिर हम धीरे धीरे कार्य को आगे बढ़ाया रखा। तो हमारा शुरुआत में तो टर्नओवर बहुत कम था, अब हमारा अच्छे स्तर पे हमारा टर्नओवर हुआ है।
तो हम चाह रहे हैं कि इन सभी का अपनी अपनी जगह सहयोग रहेगा तो हम अच्छा टर्नओवर नहीं बहुत अच्छे स्तर तक ले जाएंगे और किसानों की आय में भी अच्छी वृद्धि करेंगे और अपना एफपीओ का भी नाम आगे अच्छा रोशन करेंगे। और सभी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े और अच्छा माल तैयार करके दे तो अच्छा प्रॉफिट हम आपको दिलाएंगे। इस एफपीओ के माध्यम से हमारे किसान भाइयों की समृद्धता बढ़ी है, कुशलता बढ़ी है, तकनीकी बढ़ी है और ये तकनीकी तौर पर गुणवत्ता के पूरक अपना उत्पादन बढ़ा पाए हैं। इस तरीके से किसानों की आय को दुगना करने का जो संकल्प भारत सरकार का, कृषि मंत्रालय का है, उसको संपन्न करने के लिए जिस तरीके से एफपीओ काम कर रही है, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय और समृद्धता बढ़ेगी और वो कुशलता की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ राम राम, धन्यवाद।